हेलो 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 वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। भाई कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड चिल्ड्रन एंड आई एम अदिति, माय नेम इज़ अदिति एंड आज का लेक्चर है एनएमटीसी सब जूनियर के लिए, राइट। एंड हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं चिल्ड्रन, ऑन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स प्लेटफॉर्म हम लोग कोटा से आप लोगों को बहुत अच्छे लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू वीडियो लेक्चर्स एंड जो कोर्सेज जिनके लिए या जो क्लासेस जिनके लिए हम लोग लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके सामने लिखी हुई है। दैट इज 6 to 8 ओलंपियाड्स, एनटीएससी, एनएससीजेएस, पीआरएमओ, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस एज वेल एज एनएमटीसी, राइट। तो प्राइमरी के लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। दिस इज फॉर सब जूनियर चिल्ड्रन एंड आज का जो लेक्चर है दैट इज लेक्चर 12 बेसिकली, दैट इज लेक्चर 12 ऑन पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ like you can say of circles and sectors, right, sectors of circles. But before moving to that I would like you all to like visualize our awesome team जो बहुत सारी मेहनत कर रही है एंड हम सबके लेक्चर चिल्ड्रन अवेलेबल है क्लास वाइज, यहाँ पे वो बने हुए हैं एज यू कैन सी क्लास वाइज पूरा वो है फोल्डर्स वगैरह हैं यहाँ पर एंड यू कैन गो थ्रू इट। प्लेलिस्ट बनी हुई है, मतलब बेसिकली फोल्डर्स तो कैसे होंगे बट प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्लीट एंड यू कैन गो थ्रू इट। आप लोग एक्सप्लोर करें उन लेक्चर्स को एंड स्टडी फ्रॉम ऑल दैट, right children. So moving on, this is a brief about me. I'm taking NMTC primary sub junior and 6 to 8 mathematics. So मेरे lectures भी available हैं, class wise हैं obviously। ये हम लोग का telegram channel है children, यहाँ पे 6 to 10th के लिए अलग अलग channels बने हुए हैं। तो जितना भी वीडियो लेक्चर्स का इन्फॉर्मेशन होता है वो सब आपको यहाँ प्रोवाइड हो जाता है एंड इससे आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो रहा होता है। सो यू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स रिलेटेड टू ऑल द लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स ओवर ऑन टेलीग्राम। सो टेलीग्राम चैनल आप अपने क्लास के अकॉर्डिंग प्लीज़ ज्वाइन कर लो और अदरवाइज भी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी ये सब चीज़ें बता दो ताकि वो भी ज्वाइन कर लें। क्लियर चिल्ड्रन? दिस इज़ आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in। यहाँ पे आपको जो पैकेजेस हैं चिल्ड्रन वो दिख जाएंगे। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ अप्लाई माई कोड AV Live, जो यहाँ पे लिखा हुआ है AV Live कोड आपको यूज़ करना है, उससे आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड एज यू कैन सी हियर दिस इज़ अ पैकेज जो कंप्लीट पैकेज है, राइट, जिसमें स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, बाकी सारे इंक्लूजन्स हैं। दैट इज़ ऑफ 9000, यू कैन सी इट है। बट व्हेन यू विल यूज़ माय कोड AV Live तो आपको 30% का डिस्काउंट हो जाएगा एंड 6300 में यू विल गेट द कंप्लीट मटेरियल चिल्ड्रन। उसमें आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिल रही होगी एंड यू फील दैट यू हैव इनफ स्टडी मटेरियल और आपके पास पढ़ने के लिए सब चीज़ मटेरियल है, तो फिर आप यू कैन जस्ट ऑप्ट फॉर द टेस्ट सीरीज विच इज़ द सेकेंड पैकेज दैट इज़ ऑफ 2450 आफ्टर अप्लाइंग माई कोड AV Live। अदर इंक्लूजन्स मेंशन है चिल्ड्रन, क्लासेस तो आपको वैसे भी मिलेगी ही सही, बट अदर देन दैट बाई वीकली क्विजेज आर ऑल्सो देयर विच आर अगेन फॉर फ्री एंड दे कैन बी सीन ऑन आवर वेबसाइट ओनली talkingtextbooks.in। जो हमारी वेबसाइट है वहीं पर ही आपको ये बाई वीकली क्विजेज मिल रहे होंगे चिल्ड्रन। एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि दीज क्वेश्चंस आर ऑफ ओलंपियाड लेवल, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इन क्वेश्चंस को दो, अटेम्प्ट करो और देखो कि आप कितना, मतलब लाइक इन व्हाट डायरेक्शन यू आर मूविंग, राइट। सो दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग एंड स्टिल क्वेरीज रहती है चिल्ड्रन। सो यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, ऑल योर क्वेरीज वुड बी हैंडल्ड ऑन दिस नंबर 9549041111। सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर चिल्ड्रन, राइट। So let's start with our ritual of taking the promise and then we'll start with our lecture for today. Right children, so हम लोग लास्ट क्लास में ये सब चीज़ पढ़ चुके थे, राइट। आज के लेक्चर ये है चिल्ड्रन, दैट इज़ ऑन पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल एंड सेक्टर ऑफ सर्कल्स, राइट। So that is lecture 12. Lecture 12 for basically mensuration and geometry, जो lecture हमारा चल रहा है, जो chapter हमारा चल रहा है उसका, right? So let's move on further. So let's start with, अब circle क्या होता है, उसके बहुत सारे theorems जो थे वो सब हमने पढ़ लिया। Directly we'll come to, just a second, here, yes, directly we'll come to the area and perimeter of it। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एरिया ऑफ सर्कल इज 2 pi r square, जहाँ पे r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट, एंड पाई का वैल्यू
is actually equal to say 22/7 और you can say equal to 3.14 जो हमारी ईज के लिए हम लोग लेते हैं, राइट चिल्ड्रन. दैट इज़ नॉट एग्जैक्ट वैल्यू बट देन हमारी ईज के लिए हम लोग इसे ये ले लेते हैं. एंड व्हाट इज द सर्कमफेरेंस? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल. सर्कमफेरेंस कितना होगा चिल्ड्रन? 2πr होता है. दिस ऑल्सो वी नो. एंड नेक्स्ट इज डायमीटर. डायमीटर डिनोटेड बाय d कर सकते हैं हम, विच इज इक्वल्स टू 2r, मतलब इट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस. सो डायमीटर इज d, दैट इज 2r. देन एरिया ऑफ सेमी सर्कल. एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज ऑल्सो वेरी इजी क्योंकि 2πr square, sorry this is not 2πr square, it is πr square. Πr square, right? And 2πr is the circumference. So area of semicircle is pi r square by 2, right? And circumference, इसका जो circumference होगा, circumference of semicircle कितना होगा children? Circumference of semicircle would be 2πr upon 2, which is pi r, right children? तो ये हो गया semicircle. और कुछ बचा है. पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल हमने देख ही लिया है. सो दिस इज द थिंग. एंड ओके, एक और चीज, एरिया एनक्लोज्ड बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, सर्कल्स. एरिया एनक्लोज्ड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होगा चिल्ड्रन? लेट अस से कि मैंने ये एक सर्कल बनाया, बहुत ही बुरा सर्कल बनाए, तो लेट मी ड्रॉ अ सर्कल. ये एक सर्कल बनाया, ये इसके बाहर दूसरा सर्कल बनाया, एंड दिस इज कॉन्सेंट्रिक. कॉन्सेंट्रिक मीन्स इनका जो सेंटर है वो एक ही है. तो अब एरिया एनक्लोज बाय द 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, मतलब हम कौन से एरिया की बात कर रहे हैं चिल्ड्रन? इस एरिया की बात कर रहे हैं, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, राइट? तो इसके अंदर क्या होगा? सी, लेट अस अज्यूम कि ये जो बड़ा वाला, लेट मी यूज अ रेड कलरिंग तो थोड़ा प्रॉपरली दिख जाएगा. सो लेट अस अज्यूम दिस इज r, लेट्स अज्यूम दैट दिस इज स्मॉल r, मतलब यहाँ से स्मॉल सर्कल का जो रेडियस है वो स्मॉल r है और बिगर सर्कल का जो रेडियस है वो कैपिटल R है, राइट? तो अब इसके अंदर जो एरिया एनक्लोज्ड है उसे मैं कैसे निकालूंगी चिल्ड्रन? दैट विल बी टेकन आउट लाइक दिस, पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर. ऑब्वियसली पाई आप कॉमन ले सकते हो, तो दिस बिकम्स r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, राइट? तो ये एक फॉर्मूला हुआ चिल्ड्रन. देन सेक्टर ऑफ अ सर्कल. अब सेक्टर वी वेरी वेल नो कि सेक्टर होता क्या है. इसके जो फॉर्मूलाज हैं बस उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं. सेक्टर, सो सेक्टर ऑफ अ सर्कल, एंड इट्स एरिया, ठीक है? तो वो कितना होगा? लेट्स टॉक अबाउट इट. सी, आर क्या होता है, एरिया क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग जानते ही हैं. थीटा मतलब एंगल क्या होता है ये भी हमें पता ही है. सो सी, व्हेन एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल 180 डिग्री एट द सेंटर, द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेमी सर्कल इज पाई आर, ठीक है? मतलब 180 डिग्री अगर एंगल है, 180 डिग्री यानी कि सेंटर पे 180 डिग्री बन रहा है चिल्ड्रन, तो सेमी पेरीमीटर, ऑब्वियसली जो लेंथ ऑफ आर्क है, इसमें लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा चिल्ड्रन? लेंथ ऑफ आर्क इज गोइंग टू बी सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस का हाफ, दैट इज पाई आर, ठीक है? ये हो गया. देन व्हेन एन आर्क, ये तो तब था चिल्ड्रन, देखो, व्हेन
an arc subtends, sorry, not this, when an arc subtends 180 degree at the center, 180 degree at the center, then the length of the arc, of the semicircle is going to be pi r. ठीक है, ऑब्वियसली 2 पाई आर बाय 2, तो पाई आर हो गया. एंड ये तो हुई पहली चीज. दूसरी चीज क्या होगी? व्हेन एन आर्क सबटेंड्स एंगल थीटा एट द सेंटर, when an arc subtends angle theta at the center, then length of the arc is how much, children? That is going to be pi r upon 180 degree into theta. ठीक है, ये आप लिख सकते हो pi r theta upon 180 degree. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है. When an arc subtends angle theta at the center, then length of the arc. अगर मुझे लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है जब थीटा डिग्री दे रखा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा चिल्ड्रन? पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, राइट. तो अगर मैं बोलूँ लेट एल बी द लेंथ ऑफ द आर्क, मतलब लेट एल बी द लेंथ ऑफ द आर्क, तो ये कितना हो जाएगा चिल्ड्रन? एल इक्वल्स टू पाई आर थीटा बाय 180 डिग्री. ठीक है, ये हो गया एक आंसर, मतलब एक फॉर्मूला. ठीक, सो अगेन नेक्स्ट चीज, एक और चीज पढ़ते हैं अपन, फॉर्मूला थर्ड. when an arc subtends an angle 180 degree, subtends an angle 180 degree at the center, area of the sector, then area of the sector कितना होगा? पहले हमने क्या पढ़ा चिल्ड्रन? लेंथ ऑफ द आर्क कितना होगा, देन मतलब बेसिकली लेट मी ड्रॉ इट. देखो, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ किया. ठीक है, ये मेरा सेंटर है, ये मेरा थीटा है, और वही सेक्टर है. मतलब ये क्या है चिल्ड्रन? ये आर्क का लेंथ है, और इसके अंदर जो एरिया ये है ना, ये एनक्लोज्ड एरिया, इसकी हम अभी बात कर रहे हैं. तो ये लेंथ तो हमने पता कर लिया कि लेंथ कैसे निकालेंगे, पाई आर थीटा बाय 180 डिग्री. अब जो अंदर रीजन है, राइट, अंदर जो एरिया है, जो रीजन है एनक्लोज्ड बाय द आर्क एंड द रेडिया, 2 रेडिया है, वो कैसे निकालेंगे चिल्ड्रन? दैट विल बी तब जब एंगल कितना है? 180 डिग्री है. तब एरिया कितना होगा चिल्ड्रन? एरिया इज गोइंग टू बी पाई आर स्क्वायर बाय 2. ठीक है, तब एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बाय 2. लेकिन when एंगल इज थीटा, when एंगल इज इक्वल्स टू थीटा. ठीक है, जब एंगल थीटा है, मतलब ये सब when an arc subtends an angle theta at the center, when angle is equals to theta at the center, तब क्या होगा? एरिया कितना होगा चिल्ड्रन? एरिया विल बी इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 अपॉन 180 डिग्रीज इंटू थीटा.
विच इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्रीज, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्रीज, राइट। तो अगर मैं बोलूँ कि लेट ए, तो ए मान लो इसको इक्वल्स टू ए, तो एरिया कितना हो गया, एरिया इज गोइंग टू बी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, और लेंथ ऑफ द आर्क कितने हो गए चिल्ड्रन, लेंथ ऑफ द आर्क विल बी पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ अपने फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। और अगर एक और चीज़ देखते हैं अपन, अगर ए अपॉन एल करूँ मैं, यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री अपॉन में 180 डिग्री अपॉन पाई आर थीटा, कर सकते हैं, ऐसे कर सकती हूँ मैं, क्यों, क्योंकि क्या है ये अपॉन में तो वो क्रॉस ओवर हो गया, राइट। पाई से पाई कैंसिल हो गया चिल्ड्रन, आर से आर कैंसिल हो गया, थीटा से थीटा कैंसिल, एंड हाउ मच डज दिस गिव मी, आर क्या बचता है मेरे पास, आर अपॉन 2, राइट। 180 डिग्री 2 टाइम्स कट जाएगा तो आर अपॉन 2, मतलब एरिया इज इक्वल्स टू एल आर बाय 2। अगर मुझे लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है चिल्ड्रन, इफ लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस आर गिवन, मतलब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ चिल्ड्रन कि अगर जैसे एरिया मुझे निकालना है, कभी थीटा नहीं भी दिया हुआ है, मतलब एंगल जो है वो नहीं दिया हुआ है, और लेंथ ऑफ आर्क दी हुई है, देन दिस इज द फॉर्मूला, राइट, देन एरिया इज इक्वल्स टू एल आर अपॉन 2। क्लियर है चिल्ड्रन? सो इतना हम लोग समझ गए। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम क्वेश्चन के साथ साथ करेंगे तब पता लगता जाएगा। सो लेट मी, या तो मैं बता ही देती हूँ चिल्ड्रन, देखो एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स, तो ये तो आपको पता ही है 360 डिग्री है चिल्ड्रन, एंड एंगल बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट कितना होगा, 360 डिग्री बाय 60, दैट इज ऑब्वियसली 6 डिग्रीज। तो ये तो सब चीज़ आप जानते हैं चिल्ड्रन, मतलब मिनट हैंड आवर हैंड वाला जो टाइम क्लॉक का है, तो यू ऑल नो दिस थिंग। सो लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस। ऑब्वियसली हम आज भी कुछ क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में भी वील बी डूइंग फ्यू क्वेश्चंस ओनली, राइट चिल्ड्रन। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता देती हूँ। चलो लेट्स डू इट इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, क्वेश्चन में करते करते हमें पता लग जाएगी वो सब चीज़ें। सो लेट्स डू द क्वेश्चंस नाउ। So let's do the question number 1. What does it says? चलो, if the perimeter find the हाँ ये वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो, find the area of a circle whose circumference is 22 centimeters, right? Find the area of a circle whose circumference is 22 centimeters. This is very easy children. 2 pi r, भाई सर्कल की बात हो रही है, उसके सर्कमफेरेंस की बात हो रही है, तो 2 pi r कितना है, 22 सेंटीमीटर्स है। सो 2 इंटू पाई को आई कैन राइट इट लाइक दिस, 22/7 इंटू आर मुझे फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू 22। 22 से 22 कैंसिल, सो आर बिकम्स हाउ मच, 7/2। तो आर कितना हो गया चिल्ड्रन मेरा, 7/2 हो गया। अब वी आर सपोज टू फाइंड द एरिया। एरिया इज nothing else than pi r square, तो this becomes 22/7 into रेडियस कितना है अपना, 7/2 into 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 11 टाइम्स 77/2, 3 is 6 and 6 and 1, 2 8 is 16, 38.5 centimeter square, 38.5 centimeter square. So this was an easy question children. Next question करते हैं अपन,
फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट म्हणजे ऑब्वियसली वो सेक्टर की बात कर रहा है. सो इट सेज फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट को आप इस तरह भी ले सकते हो चिल्ड्रन. क्वाड्रेंट बेसिकली क्या होता है? इट इज 1/4 ऑफ अ सर्कल. मतलब जो टोटल सर्कल है, जैसे मैंने सर्कल बनाया, अब इसका ये जो 1/4 पार्ट है, दिस इज व्हाट? क्वाड्रेंट. राइट, ये क्या है? क्वाड्रेंट है. फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर्स. ठीक है, अब करते हैं अपन इसको. तो इसका सोल्यूशन कितना निकलेगा चिल्ड्रन? लेट्स डू दिस. फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट. ठीक है, सो अब सबसे पहले तो सर्कमफेरेंस मुझे गिवन है 22 सेंटीमीटर, तो उससे मैं रेडियस पता करना चाहूँगी, जो कि मेरा कितना होगा? ऑब्वियसली 7/2 ही निकलेगा. अभी अपन ने देखा था उसको निकाल करके. सो 2πr इज इक्वल्स टू 22, दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल्स टू 22. 22 से 22 कैंसिल, तो मेरा r कितना निकल रहा है चिल्ड्रन? r 7/2 सेंटीमीटर, अभी हमने देखा. ठीक है, अब उसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, मतलब पूरा एक सर्कल है, उसका 1/4 पार्ट एक क्वाड्रेंट होता है. तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होगा चिल्ड्रन? 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर. राइट, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर होगा ये. तो 1/4 इंटू पाई इज 22/7 इंटू आर इज 7/2 इंटू 7/2. ठीक, 7 से 7 कैंसिल, 11, and this becomes how much? 77/8. तो यह हो गया. क्या हमने कहीं कुछ गड़बड़ कर दी है? पाई आर स्क्वायर. वन बाय 4 पाई r square, so this gets cancelled. So children, ये कितना होगा? This is going to be so this is going to be children 8 9 it's a 72, so 9.72 and 2 and 5, so 9.6 and 2 and 5, so 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसके एरिया. क्लियर चिल्ड्रन? आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम. So next question says if the perimeter of a semicircle is 66 centimeters, find the diameter of the semicircle. Find the diameter of the semicircle. Clear है children? So let's find it out. क्या बोल रहा है वो? Perimeter of a semicircle is 66 centimeters. Now understand children. Perimeter of semicircle. That is pi r. सेमीसर्कल का पाई आर विच इज इक्वल्स टू 66. राइट, सेमीसर्कल का पेरीमीटर हुआ पाई आर विच इज इक्वल्स टू 66 और पाई मुझे पता है होता है 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 66. सो ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. सो आर कितना हो जाएगा चिल्ड्रन? 21 सेंटीमीटर्स.
ठीक है, आर आ गया 21 सेंटीमीटर्स। तो अब डायमीटर कितना होगा? ऑब्वियसली डायमीटर इज गोइंग टू बी 2r, मतलब 2 इंटू 21 विच इज 42 सेंटीमीटर्स, राइट? 42 सेंटीमीटर्स वुड बी द आंसर। क्लियर है चिल्ड्रन? नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, दूसरे पेज पे करते हैं। लेट्स डू इट हियर। So the question says the circumference of a circle, the circumference of a circle exceeds the diameter by 16.8 centimeter, by 16.8 centimeter. Find the radius of the circle. Find the radius of the circle. Find the radius of the circle. Clear है children? अब इसको पता करते हैं अपन। It says the circumference of a circle exceeds the diameter, मतलब डायमीटर अगर d है अपना चिल्ड्रन, या डायमीटर को अपन 2r मान लो, चलो, है ना? सो द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई r, एक्सीड्स द डायमीटर बाय 16.8, मतलब जो सर्कमफेरेंस है वो डायमीटर से 16.8 ज़्यादा है ना? तो अपन एक काम करते हैं, डायमीटर के अंदर भी उसको ऐड कर देते हैं, 2r प्लस 16.8, राइट? ये दोनों इक्वल हो गए। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड्स द डायमीटर बाय 16.8। ठीक, तो अब इससे अपने को क्या कुछ कुछ पता लग रहा है? लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट दिस इक्वेशन। इससे अपने को r पता लगना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, राइट? तो दिस विल बी r इक्वल्स टू 2r प्लस 16.8, राइट? तो एक्सक्यूज मी चिल्ड्रन, तो ये हो गया 44/7r माइनस 2r ले लूँ इक्वल्स टू 16.8. दिस इज गोइंग टू बी 44r माइनस 14r इक्वल्स टू 16.8. अब ये पॉइंट है चिल्ड्रन की बहुत सारा कैलकुलेशन रहता है इसके अंदर. सो दिस गिव्स मी 0 and 4 minus 1 is 3r equals to, this gives me how much? 16.8, that is 117.6. तो r कितना हो गया चिल्ड्रन? r will be 3.92. अब वो पूछ क्या रहा है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो बस ये बात थी. r इक्वल्स टू 3.92 सेंटीमीटर्स. क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट क्वेश्चन करें. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन. टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली. इट सेज, क्वेश्चन क्या बोलता है? टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली. The sum of their areas is, the sum of their areas is 130 pi centimeter square, and the distance between their centers and the distance between their centers is, and the distance between their centers is 14 centimeter. Find the radii of the circles.
फाइंड द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स. ठीक है, लेट्स सॉल्व इट. टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, राइट. दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं. लेट अस मेक देम. जैसे एक सर्कल अपन ने ऐसा बनाया. टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, द सम ऑफ द एरिया इज, एंड दूसरा सर्कल लेट अस से इज समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ये दोनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं. द सम ऑफ द एरियाज इज 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. मतलब इसका एरिया और इसका एरिया कितना है? 130 पाई है. सो लेट्स से कि ये इनके सेंटर्स हैं. ठीक है, दिस इज लेट अस से C1 सेंटर है और ये C2 सेंटर है. और ये जो एरिया है, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज R1 एंड लेट अस अज्यूम दैट दिस इज R2, राइट. तो ये दो एरियाज हैं. टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, द सम ऑफ द एरियाज is 130 pi centimeter square and the distance between the centers is 14 centimeter. अच्छा, मतलब C1 C2 जो है ना, C1 C2 है, वो बेसिकली क्या है? देखो, उनके जो सेंटर्स हैं उसका डिस्टेंस कितना है चिल्ड्रन? 14 सेंटीमीटर. मतलब C1 C2 दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू R1 प्लस R2. मतलब इसका रेडियस, बड़े वाले का और छोटे वाले का रेडियस, इनको अगर मिला दें तो वो कितना आ रहा है चिल्ड्रन? 14 सेंटीमीटर आ रहा है. मतलब R1 प्लस R2 कितना आ रहा है? बेसिकली 14 सेंटीमीटर, राइट. 14 सेंटीमीटर आ रहा है. तो ये तो एक चीज़ हो गई अपने पास कि भाई R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर. दूसरी बात वो क्या बोल रहा है? द सम ऑफ द एरियाज इज 130 पाई. तो उनका एरिया कितना है? पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इज हाउ मच? 130 पाई. 130 पाई है, राइट. तो अब इसमें पाई पाई कैंसिल कर दो. पाई ऑब्वियसली कॉमन निकल गया. तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 130, राइट. ये हो गया. अब इसके अंदर हम क्या पता कर सकते हैं कि अच्छा, अब एक काम करते हैं अपन. ये R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 14 जो है ना, इसको अपन क्या कर देते हैं? मतलब अगर मैं ऐसा करूं, लेट्स सी दिस स्क्वायरिंग. एक काम करते हैं अपन, R1 प्लस R2 जो है उसको स्क्वायर कर देते हैं. कितना हो जाएगा? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2 R1 R2, राइट. अब R1 प्लस R2 का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ये R1 प्लस R2, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर कितना है चिल्ड्रन? 130. तो इसको मैं लिख सकती हूँ 130 प्लस 2 R1 R2, राइट है. तो अब दिस 14 स्क्वायर इज हाउ मच? 196 इक्वल्स माइनस कर दो, माइनस 130 अपॉन 2 बेसिकली गिव्स मी R1 R2, राइट. R1 R2 मुझे मिल जाएगा इसके अंदर. सो R1 R2 मेरा कितना आया चिल्ड्रन? यहाँ से R1 R2 इज बेसिकली हाउ मच? दिस गिव्स मी 6 and 6 66. तो 66 डिवाइडेड बाय 2 इज एक्चुअली 33, राइट. 33 आ गया मेरे पास R1 R2 जो आ रहा है. ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं? ये तो अपन ने निकाला R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर. अब अपन ये क्या बोल रहा है? फाइंड द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स. मतलब बेसिकली अपने को R1 और R2 की वैल्यूज निकालनी है चिल्ड्रन. सो अपन एक काम कर सकते हैं और वो क्या है? R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर निकालते हैं. ये कितना हो जाएगा? R1 स्क्वायर प्लस
R2 स्क्वायर माइनस 2 R1 R2, राइट। अब इसमें R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर में तो अपन 130 एज इट इज पुट कर सकते हैं। लेट अस पुट इट 130 माइनस 2 R1 R2 कितना है 33 है। कितना हो गया 130 माइनस 66, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा चिल्ड्रन, दिस विल गिव अस 64, राइट। तो अभी क्या हो गया R1 माइनस R2 होल स्क्वायर इक्वल टू 64। तो इसका मतलब R1 माइनस R2 चिल्ड्रन कितना हो गया √64, दैट इज 8, राइट। तो अब अंडरस्टैंड, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलरिंग तो ज़्यादा ईजी होगा। अब देखो एक इक्वेशन अपने पास ये है R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 14 और दूसरी इक्वेशन ये है R1 माइनस R2 इक्वल्स टू 8। वी आर गोइंग टू यूज बोथ ऑफ इट, ठीक है। इन दोनों को अपन यूज करते हैं। R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 14, तो अपन लिखते हैं R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 14 एंड R1 माइनस R2 इक्वल्स टू 8। सिंपली ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2R1 इक्वल्स टू कितना हो गया चिल्ड्रन, दिस इज 12 22। R1 कितना हो गया 11 सेंटीमीटर्स है, 11 सेंटीमीटर्स। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। R2 कितना आ जाएगा, R1 है मेरे पास 11 माइनस 8 इक्वल्स टू कितना हो गया 3 सेंटीमीटर्स। तो चिल्ड्रन R1 मेरा आ गया 11 सेंटीमीटर्स, R2 मेरा आ गया 3 सेंटीमीटर्स। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? जो हमें रिक्वायरमेंट थी वो यही है। प्लीज़ कॉपी इट डाउन, सो कॉपी कर लो। सो आई होप आई मेड सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन करें चिल्ड्रन अपन। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। Two circles touch internally. Two circles touch internally. The sum of their areas is the sum of their areas is the sum of their areas is 116 pi centimeter square and distance between their centers is 6 centimeter. Find the radii of the circles. Find the radii of the circles. So two circles touch internally. अब वो internally touch कर रहे हैं. The sum of the areas is given and distance between their center is 6 centimeter. So let's do it. अगर मैंने एक सर्कल ऐसे बनाया, अब इंटरनली टच कर रहा है, मतलब कैसे कर रहा है चिल्ड्रन, तो टचिंग लाइक दिस, क्लियर, इंटरनली ऐसे टच कर रहा है। द सम ऑफ द एरियाज इज, अब मान लो कि बड़े वाला जो सेंटर है, राइट, मान लो दिस इज O. Let's say this is, let me use a different coloring so it will be easier.
to understand. Let's say this is O, which is the center of this bigger circle, and let us say this is O dash, which is the center for the smaller circle. ठीक है. अब let's say यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, राइट, मतलब लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर इंक. यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना चिल्ड्रन, लेट्स से दैट इज आर. मतलब व्हाट एम आई ट्राइंग टू से इज आर इज द रेडियस of circle with center O, and this is R. ये इसको अपन R ले लेते हैं, जो छोटा है that is R. So R is the radius of the circle with center O dash, या smaller circle जैसे मान लो. ठीक. अब वो क्या बोल रहा है, sum of the areas है ना. sum of the areas is given as 116 pi सेंटीमीटर स्क्वायर. तो मैं मान लेती हूँ पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर. मतलब इसका बड़े सर्कल का प्लस छोटे सर्कल का जो एरिया है वो मिलाकर के कितना है चिल्ड्रन, दैट इज इक्वल टू 116 गिवन एज 116, राइट, 116 पाई. अब पाई से पाई कैंसिल, ऑब्वियसली आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर गिव्स मी 116. क्लियर. अब ओ डैश ये क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 6 सेंटीमीटर. मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, सेकेंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है चिल्ड्रन, 6 सेंटीमीटर है. सो व्हाट कैन आई से, ओ डैश इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. ओ डैश 6 सेंटीमीटर है, मतलब क्या हो रहा है, दिस इज 2r, राइट. मतलब बड़े आर में से अगर छोटे आर को सब्ट्रैक्ट कर दो, बड़े आर में से मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक में से इस आर को सब्ट्रैक्ट कर दो तो मुझे ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, राइट. यहाँ से लेकर के इस डिस्टेंस को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मुझे ओ डैश मिल जाएगा. दैट मीन्स कि अगर मैं आर माइनस आर करूँगी तो मुझे 6 सेंटीमीटर्स मिल जाएगा, राइट है चिल्ड्रन. तो आर माइनस आर इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर्स. नाउ व्हाट वील डू इज, सी लेट्स डू दिस. अब अपन इसको अपने को तो करना ही पड़ेगा. सी अगर मैंने काम किया r प्लस r का होल स्क्वायर, इफ आई डिड दिस, है ना, प्लस r माइनस r का होल स्क्वायर अगर मैं करती हूँ तो मुझे, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे चिल्ड्रन, तो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, 2r स्क्वायर प्लस 2r square plus r square. Just a second children, hold for a second. Right, so this is 2r square plus r square. तो आप इसको सॉल्व करोगे चिल्ड्रन तो यू आर गोइंग टू गेट दिस, मतलब r square plus r square प्लस 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, राइट. तो मुझे बेसिकली क्या मिल रहा होगा, 2r स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल r स्क्वायर. तो अब मैं 2 को कॉमन ले लूँगी यहाँ पर, तो मुझे मिल जाएगा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर विच इज़ ऑलरेडी गिवन टू मी, राइट. ये मुझे वैल्यू ऑलरेडी गिवन है. r माइनस r का होल स्क्वायर 6 मुझे ऑलरेडी गिवन है, उसका स्क्वायर मुझे करना होगा. तो मुझको क्या मिल जाएगा मेरे बच्चों, see what we are going to get is, यहाँ पर यहीं पे मैं कर देती हूँ. यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, r प्लस आर स्क्वायर तो वी डू नॉट नो, प्लस
r माइनस आर स्क्वायर इज 6 का स्क्वायर, इसको एज इट इज लिख लो, r प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 2, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज 116। ये कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? r प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, if I want to multiply this, so what am I going to get? 116 multiplied by 2 will give me 232 माइनस, मैं माइनस डायरेक्टली 36 लिख दूंगी तो मुझको मिल जाएगा 36 आई एम गोइंग टू राइट, तो मुझको मिल जाएगा यहाँ पर क्या? 196। तो अगर मुझे r प्लस आर करना है तो रूट ऑफ 196, तो स्क्वायर रूट ऑफ 196 इज 14, राइट। तो अब मेरे पास क्या क्या है चिल्ड्रन? यस, एक तो मुझे ये मिल गया, एक मेरा इक्वेशन ये है r माइनस आर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, और एक है r प्लस आर इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। बस सिंपल अब निकल जाएगा, r माइनस आर इक्वल्स टू 6 and r plus r equals to 14. We'll simply add these, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2r equals to हो जाएगा 20, तो r comes out to be 10, r comes out to be 10 and अब किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, तो बस स्मॉल r is going to be how much? यहाँ पे मैंने स्मॉल r डाला तो 14 माइनस 10 that is equal to 4 सेंटीमीटर्स। तो चिल्ड्रन r, स्मॉल r आ गया 4 सेंटीमीटर, बिगर r आ गया 10 सेंटीमीटर। इज डिश क्लियर चिल्ड्रन? ये हमारा आंसर हो गया। प्लीज कॉपी इट डाउन। So children, this is it for today. I hope you understood like areas and perimeters related to circles. सेक्टर से भी करना है, सेक्टर से रिलेटेड भी करने हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, डेफिनेटली उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे होंगे। सो थोड़े से और क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में रिलेटेड टू दिस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग। रिमेंबर टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू रिमेन नोटिफाइड फॉर ऑल आवर अपकमिंग ऑसम वीडियोस। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर।